मैं हूं अनीता। ये रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन में सबसे पहले हवाई यात्रियों के लिए एक गुड न्यूज। जी हां, अब यात्रियों को सफर करना और भी आसान होगा क्योंकि इस बार फ्लाइट्स की संख्या में इजाफा हुआ है। जी हां, डीजीसीए ने समर शेड्यूल को मंजूरी दे दी है जो 30 मार्च से 25 अक्टूबर तक लागू रहेगा और इस दौरान देश भर के 129 एयरपोर्ट से हर हफ्ते 25,610 डिपार्चर होंगे। पिछले साल के मुकाबले 603 उड़ानें ज्यादा होंगी और इसके साथ ही किराए में रियायत की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये एक अच्छी खबर है यात्रियों के लिए। और इस बार इस गर्मी समर वेकेशन में क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर होता है तो वो मारामारी नहीं दिखेगी क्योंकि नया शेड्यूल बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अमरीश पांडे का। अमरीश, ये गुड न्यूज तो है लेकिन इससे कितनी राहत मिलने वाली है? शेड्यूल क्या बनाया गया है, इसके अंदर क्या है? देखिए, एविएशन मंत्रालय यानी कि डीजीसीए जो है रेगुलेट करता है एविएशन पूरे एयरलाइंस को और हर साल जो है विंटर और समर शेड्यूल को मंजूरी देता है। इस बार की जो समर शेड्यूल है वो 30 मार्च से शुरू है और अक्टूबर तक चलता रहेगा, यानी कि लगभग सारी बड़ी छुट्टियां, समर वेकेशन, इसके अलावा बड़े त्योहार सब इस दौरान आते रहेंगे। और कुल मिलाकर इस बार जो एयरलाइंस की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ी है। अगर हम कहें तो जितने भी जहाज उनके ग्राउंडेड हैं उनको अगर निकाल दिया जाए, बावजूद उसके एयरलाइंस के फेरे बढ़े हैं। इस बार सबसे ज्यादा, अभी तक का सबसे ज्यादा जो है नंबर एयरलाइंस के फेरों का वो मंजूर किया गया है। अगर हम आंकड़ों को देखेंगे तो लगभग 14,500 के आसपास प्रति हफ्ते जो है इंडिगो अपनी उड़ानें भरेगी। इसके अलावा 1200 से ज्यादा उड़ानें स्पाइस जेट की हैं हर हफ्ते। इसके साथ ही एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, इनकी आपस में मिला के लगभग 9,000 फ्लाइट हर हफ्ते हैं। तो कुल ये कहा जा सकता है कि इस बार समर शेड्यूल के दौरान ज्यादा एयरलाइंस की ज्यादा फ्लाइट्स है, यानी कि ज्यादा फेरे लगाएंगे वो फ्लाइट। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि लोगों को आसानी से टिकट मिल जाए। जो सप्लाई और डिमांड का जो रेशियो है वो लगभग बना रह सकता है। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि किराए पर कोई बहुत ज्यादा असर या फिर सर्ज नहीं देखने को मिलेगा। तो एक आसानी हो सकती है लोगों के लिए कम दाम पर अपने घर तक, अपने त्योहारों के दौरान अपने घर तक जाने की। और जो हाई एंड जो ट्रैफिक है या जो सर्ज है उस पर भी एक नियंत्रण देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो ये अच्छी खबर है क्योंकि ये जो 7 महीने का लगभग मार्च से लेकर अक्टूबर तक का समय है, इसमें समर वेकेशन के साथ साथ त्योहारी सीजन भी रहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है और इसी दौरान मारामारी होती है। और इसी परेशानी को देखते हुए ये शेड्यूल बनाया गया है जिसे मंजूरी दे दी गई है। और इसी के साथ साथ किराए में भी रियायत पर फिलहाल चर्चा चल रही है। ऐसा भी संभव है कि जो किराए पिछले दिनों बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे वो अब कम नजर आए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमरीश।